में बदल के लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, एम को मैं वाज में यहाँ पर हम लोग बदल देंगे और यहाँ पर बाकी जो सेम आपका हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज डाइट और इनडाइरेक्ट स्पीच का एक न्यू क्लास पार्ट 4 मैं लेकर आया हूँ। आज आपको पार्ट 4 डाइट और इनडाइरेक्ट स्पीच को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, समझें कि आपका पार्ट 4 आज क्या बता रहा है। तो डाइट और इनडाइरेक्ट स्पीच में मैं आपको आज एक आपका फिर से एक अलग टेंस, प्रीवियस जो टेंस था जो कि आपका प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता था, आज आपका पास्ट से बिलोंग करने वाला है। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इसका क्या कंडीशन है, क्या रूल है, चलिए हम समझते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। इसके बारे में चलिए हम लोग आज समझते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा पार्ट 4, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब ये फर्स्ट में जो मेरा कॉमा के इधर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच। जब इसको मैं इसमें कन्वर्ट करके मैं बनाता हूँ टेंस के अकॉर्डिंग, तो मेरे इनडायरेक्ट स्पीच में मेरा वो बदल जाता है। तो मैंने यहाँ पर आज का जो कंडीशन है, किसमें हम लोग को बदलना है, क्या करना है, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 4 एग्जांपल लिया। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे तब क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट, मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्ट्रक्चर देखिए, तो ये स्ट्रक्चर मेरा बना हुआ है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये मेरा स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट जिसमें एम इज आर रहता है, ये जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में एम इज आर रहता है, देखिए टोटल आपको यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिखेंगे, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट मतलब वाज वेयर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और वाज वेयर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए समझते हैं। तो पहला देखिएगा नंबर 1 में क्या आपको बता रहा है कि ही सेड आई एम बिजी, यह आपका पहला है, ही सेड। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहे, सब में देखिए पास्ट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने क्या बोला कि सिंपल प्रेजेंट में रहे तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब मेरा एम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है तो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एम है फिर आई है तो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, इज है ये भी वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, आर है तो वेयर में हो जाएगा। चलिए इसको बना के देखते हैं। जैसे ही सेड आई एम बिजी, क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, ही सेड दैट तो लगाना जरूरी है। और मैंने प्रीवियस क्लासों में आपको बताया भी था कि जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो मेरा कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास सब मेरा क्या हो जाता है, यहाँ से मूव कर जाता है। तो ही सेड दैट, ही मेरा सब्जेक्ट है, ही के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आई जो है ये भी मेरा क्या होगा, आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही, और मैंने बोला था कि जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो मेरा किस में रहेगा, पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में मेरा पास्ट में बदल के लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, एम को मैं वाज में यहाँ पर हम लोग बदल देंगे, और यहाँ पर बाकी जो सेम आपका सेम ही लिखाएगा। तो क्या लिखा है देखिए, तो यहाँ पर ही सेड दैट ही वाज बिजी। नेक्स्ट आपका नंबर 2 आपका बात करते हैं, तो सी सेड आई एम अ नर्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब यहाँ पर सी है, सी का अकॉर्डिंग आई जो है ये भी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सी लिखेंगे, और एम जो है वो मेरा
रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरा पास्ट में, जिसको मैंने बोला था कि पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर पास्ट में होगा तो एम की जगह में यहाँ पर वाज हो जाएगा और बाकी जो है वो सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज अ नर्स। नेक्स्ट नंबर 3, राम सेड इट इज अ बॉल। इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे राम सेड दैट। राम सेड दैट। अब राम जो है वो किस में है? तो यहां पर दिखेगा वो सब्जेक्ट जो है वो मैस्कुलिन में है, लेकिन यहां पर जो इट लगा दिया, इट जो है वो थिंग्स है। बॉल क्या है? थिंग्स है, तो इट लगा गया, तो इट को हम लोग इट में ही रहने देते हैं, नो चेंज होता है। यहां पर अगर ही सी रहता है, यहां पर कुछ और कुछ रहता है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं, लेकिन इट है तो इट में रहेगा। तो राम सेड दैट और इट को यहां पर हम लोग इट ही रहने देंगे। ये मेरा चेंज हो जाएगा, इज मेरा वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। वाज अ बॉल। तो क्या हो जाएगा? राम सेड दैट इट वॉज अ बॉल। अगर यहां पर दे है तो दे को हम लोग दे सेड वी आर सैड लिखा हुआ है, तो यहां पर दे का दे हम लोग फिर से दे लिखेंगे। सेड दैट दे सेड दैट। अब यहां पर दे है, दे के अकॉर्डिंग भी को भी हम लोग दे में ही कन्वर्ट करेंगे। यहां पर लिखेंगे दे सेड दैट, दे और दे के साथ वेर लगेगा पास्ट में, तो दे वेर सैड। दे वेर सैड, तो दे सेड दैट दे वेर सैड। तो ये हो गया आपका कुछ 4 एग्जाम्पल्स आपके लिए, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहता है तो उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके बनाते हैं, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बात करें, पूछें, कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और आने वाले क्लास जो है आपका अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का भी टेंस से रिलेटेड है, तो इसीलिए अभी धीरे धीरे सारा टेंस आपको बताया जाएगा। आप वीडियो पर बने रहें और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। तो आने वाले क्लास के लिए फिर आप तैयार रहें। बी रेडी, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।